ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है काल पर विजय। एक बार की बात है, एक बार एक राजा होता है और वो खूब अच्छा दानी होता है। उसका नियम होता है रोज़ाना वो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में अपनी प्रजा के लिए दान करने के लिए खुला निमंत्रण देता है। जिसको भी किसी वस्तु का अभाव हो, किसी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी प्रकार का सहयोग चाहिए तो शाम को 5 से 6 के बीच में आकर के राजा से लेकर के जाए। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति आता है। वो बड़ा दूर से आता है और दूर से आता है तो उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है और राजा तक पहुंचते पहुंचते उसको 6 बज जाते हैं। जब 6 बज जाते हैं और राजा को अपनी बात सुनाने लगता है तो राजा उसको बोलता है कि आज का समय पूरा हो गया, अब आप कल आना, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कल की जाएगी। ऐसे कह के राजा उठ करके चले जाते हैं और वो व्यक्ति बड़ा निराश हो जाता है क्योंकि दूर से आया हुआ होता है और वो सोचता है रात को कहाँ रुकेंगे। तो निराशा के मूड में वापस बाहर की तरफ जाने लगता है महल से। तो उस राजा का जो सेनापति था वो भी बड़ा बुद्धिमान था, वो भी बड़ा दयालु था। उसने उसको देखा तो उसका संकल्प चला, विचार चला कि ये व्यक्ति निराश कैसे है, यहाँ से तो कोई ना कुछ की प्राप्ति करके ही जाते हैं। तो उससे जाके पूछता है कि हे याचक, क्या हुआ, तुम निराश होकर कैसे जा रहे हो? क्योंकि राजा जी से तो हर कोई कुछ ना कुछ प्राप्ति करके जाते हैं। तो जो याचक होता है, व्यक्ति होता है, वो बताता है कि मैं आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए राजा जी ने कहा है कि कल आना और मैं बड़ी दूर से आया था और आते आते 6 बज गए, इसलिए राजा जी ने कल आने के लिए बोला है। तो उस मंत्री को एक युक्ति सूझती है, एक तरीका सूझता है और वो उस तरीके के अनुसार अपने सेनापति अपने साथियों के पास जाता है, सैनिकों के पास जाता है और सैनिकों को बोलता है कि आप सभी कुछ समय के लिए विजय के नगाड़े बजाओ। तो विजय के नगाड़े बजाने लग जाते हैं। जब विजय के नगाड़े बजाते हैं तो राजा भी विजय के नगाड़े सुनता है और राजा सेनापति को बुलाता है और सेनापति को पूछता है कि सेनापति जी, ये विजय के नगाड़े कैसे बज रहे? अपन ने ना तो कोई युद्ध किया अभी, ना किसी युद्ध में अभी विजय प्राप्त करी, फिर ये विजय किस बात की, या विजय की नगाड़े, विजय के खुशी के नगाड़े किस बात के बज रहे हैं? तो सेनापति बोलता है कि राजा जी, हमने अभी कोई युद्ध तो नहीं जीता, लेकिन फिर भी आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त करी है, आपने वास्तव में काल पर विजय प्राप्त कर ली है। तो राजा जी पूछते हैं कैसे? तो बोलते हैं कि आपके पास में एक याचक आया था, बेचारा दूर से आया था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आपने कहा कि आप कल आना। इसका मतलब आपको ये पता है कि आप कल तक जीवित रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। तो सेनापति की ऐसी युक्त बात सुन करके, सारयुक्त बात सुन करके राजा को अपनी भूल का भी एहसास होता है और राजा कहते हैं बुलाओ उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को बुला करके उसकी जो इच्छा थी, जो आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति की जाती है। तो वास्तव में कहानी का सार यही है कि हम में से कोई भी व्यक्ति काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। हम में से किसी ने काल पर विजय प्राप्त नहीं की है। इसलिए यदि हमारे अंदर भी कोई श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प हो, शुभ कार्य करने का विचार हो, कोई पुण्य का कार्य, किसी की भलाई का कार्य करने के अगर हमारे संकल्प आ रहे हैं तो उनको भी हमें जितना जल्दी हो सके पूर्ण करना चाहिए, साकार में लाना चाहिए, कर्म में लाना चाहिए। क्योंकि काल पर कोई विजय प्राप्त करी हुई नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है। जितना जल्दी हो सके हमें पुण्य के संकल्पों को, श्रेष्ठ कार्य के संकल्पों को पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।